नमस्कार, मैं जगदीश प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 18। आज हम मौजूद हैं सादतपुर वार्ड 62 में और हमारे साथ आज मौजूद हैं मनोज प्रधान जी, जो आम आदमी पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं उन्होंने कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में अपनी शुरुआत कब और कैसे की। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव 18 का। सर, अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के अंदर आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? सर, हमारी शुरुआत अन्ना आंदोलन से हुई और मेरे पास उसके फ़ोटो भी हैं। मैं वहाँ गया और फिर बस जब से अन्ना आंदोलन हुआ फिर पार्टी बन गई। करावल नगर के अंदर मैं रहता था, बस वहीं से हमारी शुरुआत हो गई। सर, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, जब शुरुआत हुई, अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम आप वहाँ पर जाकर क्या करते थे और उस टाइम आप कहाँ जॉब करते थे या आप क्या काम करते थे? मेरा अपना ही काम है, बिजनेस है। पापा जी की दुकान थी, उसी पे काम करता था, आज भी है। अपने छोटे मोटे काम उन्हीं में लगे रहते थे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जैसे देखा जाता है आम आदमी पार्टी में आज आपकी काफ़ी अच्छी पोस्ट, आप काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब से सादतपुर वार्ड के अंदर हैं, सादतपुर वार्ड में आप भावी प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी के निगम चुनाव के लिए, तो आप इस एमसीडी चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, प्रत्याशी भावी प्रत्याशी की तो बात ऐसी है, जो पार्टी आदेश करेगी। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। मेरे बहुत सारे साथी वार्ड में लगे हुए हैं, जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ चुनाव लड़वाऊंगा या खुद लड़ूंगा। मेरा जो विज़न है सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है, दुर्गेश भाई को, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत करना है। और हम ये चाहते हैं कि सादतपुर वार्ड की जो जनता है, जो परेशान है, लोगों के काम नहीं होते, उनके बहुत सारे काम हमें कराने हैं। उन लोगों की समस्याओं का निदान कराना है। आप देख लीजिए, जिस गली में मैं रहता हूँ, उस गली के लोग निगम पार्षद के पास गए, उनको वहाँ से नकार दिया गया कि अरे वहाँ तो नेता रहता है, मनोज प्रधान की गली है, वो खुद ही बनवा लेंगे। इस तरह के व्यंग कसना एक पार्षद को शोभा नहीं देते। पार्षद हमारे यहाँ से हैं, टिकट करावल नगर मांग रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। जैसे देखा जाता है आप सादतपुर वार्ड की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, भावी प्रत्याशी हैं, तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे एमसीडी को देखते हुए? सर, हमारा एमसीडी में मेन मुद्दा यही रहेगा, ये चुनाव जो है कोई देश की राजनीति को तय नहीं करता। ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है, नालियों को साफ़ करने का चुनाव है, छोटी छोटी लोगों की समस्याएं होती हैं, उनको समाधान करने का चुनाव है। सबसे बड़ी समस्या है लेंटर माफिया की। लेंटर तोड़ते हैं लोग, 25-25, 30-30 गज के लोगों के मकान हैं, जैसे तैसे करके लोग बनाते हैं, फिर कहाँ से पैसा दें? ये जो इनकी सब मिली भगत भाजपा के पार्षदों की चल रही है, इस सब को ठीक करना है बस। सर, जैसे देखा जाता है आप लेंटर माफिया की बात कर रहे हैं, अगर हम निगम में बात करें, जो छोटे दुकानदार हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं कोई इंस्पेक्टर या जेई पैसा लेके जाता है। बिल्कुल परेशान कर रखा। अभी पीछे देखो आप, सीलिंग का मुद्दा रहा, ज़बरदस्त, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हम ये चाहते हैं इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बने और छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को छूट मिले और ये लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। मनोज जी, खाली छोटे व्यापारियों को खाली छूट मिले या जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे आप? भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करेगी आम आदमी पार्टी। वो भ्रष्टाचार आप किस तरीके से ख़त्म करेंगे? भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे व्यापारी, उनको लाइसेंस दें, लाइसेंस देने की जिम्मेवारी हो, लोग आसानी तरीके से अपना काम कर सकें। लेकिन उलझा के रखा हुआ है, लाइसेंस मांगने ले जाओ तो वहाँ लाइसेंस नहीं मिलते, टैक्स जमा करने जाओ तो लोग टैक्स जमा नहीं होते, बहुत बुरा हाल है। नहीं, जैसे देखा जाता है कुछ दुकानदारों के पास लाइसेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उगाही होती है। यही तो सब खत्म करना है सर इस बार। जब भी तो दिल्ली ठीक होगी, जब भी तो एमसीडी से भ्रष्टाचार गायब होगा। इन लोगों को ही तो हटाना है, यही सब करना है बस इस बार। जैसे निगम में देखा जाता है, जो गलियाँ जो आती हैं वो निगम के अंडर में आती है, निगम गलियों को बनाती है, नालियों की साफ़ सफाई करती है। यहाँ पे और भी पार्षद हैं, क्या सादतपुर वार्ड में सिर्फ एक ही गली है जो नहीं बनी है या इसके अलावा और भी गलियां हैं जो आज तक नहीं बनी है, जिनकी साफ़ सफाई नहीं हुई है? क्या एमसीडी कर्मचारी यहाँ पर आता है या राजनीति कहीं ना कहीं एमसीडी कर्मचारी करते हैं? बहुत सारी गलियां हैं, आप जाके देखो, हर गली के अंदर घुस के तो बहुत बुरा हाल है। कोई खुद ही पड़ी है, 15-15 साल से गलियां नहीं बनी है, इतना बुरा हाल है। जैसे देखा जाता है सादतपुर वार्ड के अंदर तुकमीरपुर गाँव भी आता है, दयालपुर भी आता है और कुछ एरिया सादतपुर का भी है, अपने पास पीछे कॉलोनियाँ भी हैं। अभी हमने देखा है कि सादतपुर में जो गढ़वाली वोट बैंक हैं,
वहाँ पर अभी गलियाँ 3-3 4-4 फीट ऊंची हुई हैं। देखो सर, जैसे गाँव की बात आप कर रहे हो तो गाँव की बात मैं बता दूँ आपको, मैं दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का मेंबर हूँ और गाँव के अंदर मैंने हर गाँव के अंदर सड़कें बनवाई और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करा। दुर्गेश भाई ने उसमें बहुत सहयोग किया। जब दुर्गेश भाई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, शेरपुर गांव के लिए हमने फंड पास किया, आप देख सकते हो। बिहारीपुर की गलियाँ हमने बनवाई, सादतपुर की गलियाँ हमने बनवाई, हमने बहुत सारे कार्य किए। सर जैसे आपने तो काम किया, आपने तो तुकमीरपुर में भी फंड लगवाया है, शेरपुर में भी लगवाया, करावल नगर, सादतपुर, आपने हर एरिया में फंड लगवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं जो गलियां अभी तक बनी नहीं है। या फिर हमारे यहाँ पे स्थानीय निवासियों से भी यहाँ पे बात हुई है, जो विधायक के पास जाते हैं, निगम पार्षद के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, और उनको ये बोल के भगा दिया जाता है वहाँ से कि आप लोगों ने हमें वोट दिया ही नहीं है, आपकी गली में हर कोई नेता है, आप उनसे जाके बनवाइए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरह की भाषा का प्रयोग जो पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, एमएलए हो, निगम पार्षद हो, किसी भी व्यक्ति को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा प्रश्न सादतपुर वार्ड की एक जनता से एक और है कि क्या आप भी, पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहीं भी सादतपुर के अंदर भाजपा का कोई कार्यालय देखा जिसके अंदर लोग जा सकें? कोई 15 साल से एक भी कार्यालय नहीं है, भाजपा की सरकार यहाँ पे है। आप एक भी कार्यालय आप दिखा दो कि जहाँ लोग जा सके, अपनी समस्या को निदान कर सके। कोई नहीं है कार्यालय। अपने घर पे बैठे हुए लोग जिस मर्जी को भगा देते हैं, जिस मर्जी की सुन लेते हैं, जिस मर्जी को कुछ कह देते हैं। आप बताइए, आपने देखा है कोई कार्यालय? सर अगर मैं 15 साल की बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले ठाकुर अवधेश सिंह जी थे, अवधेश जी थे निगम पार्षद, उसके बाद में अनीता विष्ट थी, उसके बाद में नीता विष्ट रही हैं। मैंने आज तक बीजेपी के जितने भी कार्यालय देखे हैं, या वो मोहन सिंह विष्ट का खुद हो, एमएलए साहब का, जितने भी कार्यालय हैं सब इन्हों के घर में बनते हैं, पीछे से फंड भी मिलता है, आखिरकार वो फंड जाता कहाँ हैं? और यहाँ तक कि एमएलए साहब खुद कहते हैं कि हमारे पास तुकमीरपुर गांव के लिए कोई फंड क्लियर नहीं हो रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है हमारे पास फंड, तो हम यहाँ पे काम क्यों कराएं? जिस तरह से इनकी भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, इस बार सादतपुर वार्ड की जनता इनको सबक सिखाएगी और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की पार्षद होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जिस भी हमारे व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जो यहाँ से पार्षद बनेगा, दुर्गेश भाई के थ्रू सीधा अरविंद केजरीवाल से फंड कराएंगे और एक एक गली को, एक एक घर को, एक एक नाली को चमकाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और पार्षद करेंगे। बस जनता से मैं अपील करता हूँ सादतपुर वार्ड की कि एक बार वो आम आदमी पार्टी पे विश्वास करे और जनमत दे उन्हें। आप तुकमीरपुर की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हम अपने काम से विश्वास दिलाएंगे। हमने बहुत सारे कार्य किए। अभी यूजीआर का देख लीजिए आप, हमने यूजीआर का उद्घाटन अभी कल धन्यवाद रैली निकाली दुर्गेश भाई ने। अब बहुत सारे कह रहे थे कि यूजीआर का तो सपना जब था, आज से 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को हम लेके आए थे, श्री राम कॉलोनी में उद्घाटन हुआ था, मैं खुद स्वयं वहाँ पे था। और 2 साल की पहले की बात है, फिर दुर्गेश भाई चुनाव लड़ने आए, फिर दुर्गेश भाई ने लगातार विजिट पे विजिट करी, कई बार विजिटों पे हम भी साथ गए। और आज आप देख लीजिए पूरी करावल नगर क्षेत्र की जनता के लिए यूजीआर बन के चालू हो गया। 24 घंटे पानी मिलेगा, मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बड़े प्रेशर के साथ आपके घर पानी पहुँचेगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मोहन सिंह विष्ट ने यूजीआर का 3 साल पहले उद्घाटन किया है। सर 3 साल पहले तो था ही कुछ नहीं। 2 साल पहले, 3 साल पहले इसका उद्घाटन मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अपने मोबाइल से, कहो तो दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, सबूत भी है मेरे पास। अब कहने को तो कोई कुछ भी कही जाए, उसका तो कोई औचित्य है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ बस 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए एक वीडियो है, मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। सबको प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाया जा रहा है 26.8 मिलियन लीटर पर डे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 250 करोड़ लीटर पानी, 250 करोड़ लीटर पानी का एक बड़ी टंकी बनाई जा रही है, जहां से आपके इलाके में घर घर पानी अब आया करेगा। ये बहुत बड़ी बात है।
पूरी दिल्ली के अंदर इस टाइम हम कई सारी इस तरह की बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बना चुके हैं। पूरी दिल्ली के अंदर घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। आपके इलाके में आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। अभी तक हम ये देखते थे कि जब भी चुनाव आया करते थे, चुनाव के पहले नेता आते थे नारियल फोड़ने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद काम नहीं होता था। फिर अगले चुनाव के पहले नेता आते थे नारियल फोड़ने के लिए उसी काम का। मैं चुनाव के पहले नहीं आया, चुनाव को भी 2 साल है। आप देख सकते हो, तो यहाँ तो काम करते हैं, झूठ नहीं बोलती आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आपका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि बीजेपी वाले यहाँ काम कराना ही नहीं चाहते। नहीं कराना चाहते। ऑफिस नहीं है साउथपुर वार्ड के अंदर पिछले 15 सालों से भाजपा का, जहाँ पे लोग जा सकें। अपने घरों में बैठे हुए हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। ऐसे होगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर बात कही जाए, अगर आज जैसे आपने ऑफिस का मुद्दा छेड़ा है, जैसे ऑफिस खुलता है, पार्टी ऑफिस खुलता है, कार्यालय खुलता है, तो क्या इसका फंड कहाँ से आता है? सर फंड के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी ऑफिस खोलती है, जो स्वयं निगम पार्षद यहाँ पे हैं, उनका एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे लोग आ सकें। जैसे तुम्हें रोड पे ऑफिस होना चाहिए, जहाँ भी आप रखें बढ़िया ऑफिस वहाँ बनाए, 50-60 लोग आ सकें, अपनी सुविधाएं, अपनी जो भी परेशानी है उनसे साझा कर सकें। लेकिन है ही नहीं, ऑफिस ही नहीं है। काम तो जब करेंगे ये लोग जब ऑफिस होगा। ऑफिस ही नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब ऑफिस ही नहीं है तो कैसे लोगों का काम करेंगे ये। तो आप ऐसे नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सादतपुर वार्ड की जनता से निवेदन करूंगा, जो लोग ऑफिस नहीं खोल सकते, जो लोग समस्याओं को नहीं सुन सकते, उन लोगों को आप वोट ना दें। जैसे कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी से भावी प्रत्याशी मनोज प्रधान जी, जो कि 62 से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मैं जगदीश प्रजापति, कैमरामैन राहुल के साथ, न्यूज़ लाइव 18 दिल्ली।